जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग की तैयारी के लिए इस वीडियो में आप लोग के लिए चार चांद लगने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आज हिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और क्वेश्चन का आंसर करते चलिए। चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे साथियों, यात्रियों के नजरिए। दोस्तों, भारत में जितने भी यात्री लोग आए हैं, उन लोगों के बारे में आज पढ़ना है। कौन यात्री कहाँ से आए, क्या चीज़ के बारे में भारत में आकर देखे। 2026 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका की लेखक कौन है। मेरे प्यारे साथियों, इंडिका पुस्तक जो है उसकी लेखक कौन है, ये देखिए 2019, 20, 21 में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मेगास्थनीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2011, 2014, 2015, 2019, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। मेरे प्यारे साथियों, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहान गुप्त काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GS लिबिदेव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, GS लिबिदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। दोस्तों, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरबी भाषा में लिखा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, अल-बरूनी जो था यूनानी भाषा का जानकार बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। दोस्तों, अल-बरूनी जो था भारत 11वीं शताब्दी में आया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोरक्को का निवासी था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। मेरे प्यारे साथियों, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है, तो अल-बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया। मेरे दोस्तों, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। मेरे प्यारे साथियों, इब्न बतूता जो था वो किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। मेरे प्यारे साथियों, इब्न बतूता जो था भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा का वृत्तांत मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? मेरे प्यारे साथियों, रेहला नामक पुस्तक जो है वो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खिलजी वंश का संस्थापक था। मेरे दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सुल्तानों ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत किसने की? सुल्तानों ने घोड़ों के दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों, घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी, जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा राजिया सुल्तान, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? मेरे प्यारे साथियों, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। हुमायूं के दरबार में कोई भी अफ्रीकी यात्री भारत आया ही नहीं था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। आप लोग को एग्जाम में हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री कौन भारत आया था? तो दोस्तों कोई नहीं आया था, एग्जाम में टिक करिएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांसवा वार्नियर किस देश से भारत आया था? मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसवा वार्नियर जो था वो किस देश से भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से भारत आया था। फ्रांसवा वार्नियर फ्रांस से भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसवा वार्नियर था। मेरे प्यारे साथियों, इनमें से बताना है फ्रांसवा वार्नियर क्या था? उपयुक्त सभी था, चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, एक इतिहासकार भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वार्नियर किसके काल में भारत आया था? मेरे प्यारे साथियों, वार्नियर जो था वो किसके काल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत था? मेरे प्यारे साथियों, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा का वृत्तांत था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी दोस्तों ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का यात्रा का वृत्तांत था, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है पीटर मुंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस देश से भारत आया था? मेरे प्यारे साथियों, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस देश से भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस से भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांसवा वार्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसवा वार्नियर जो था किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में फ्रांसवा वार्नियर भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत यात्रा की थी? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? मेरे प्यारे साथियों, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी।
कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस विदेशी यात्री को हीरे की खानों में रुचि थी? मेरे प्यारे साथियों, किस यात्री को हीरे की खानों में रुचि थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टवेलियर को हीरे की खानों में रुचि थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? मेरे प्यारे साथियों, कौन से विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बार्नियर। बार्नियर जो था वो पेशे से एक चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? मेरे प्यारे साथियों, तहकीक हिंद में किसका यात्रा का वृत्तांत लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलबरूनी का तहकीक हिंद में यात्रा का वृत्तांत लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसका राजदूत था मेरे प्यारे साथियों? तो सेल्कस ल्यूकेटर का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। इसलिए आपका सी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज एक राजदूत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को मूल रूप से दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पाणिनि किस राज्य की रानी थी? मेरे प्यारे साथियों, पाणिनि जो थी वो किस राज्य की रानी थी? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था मेरे प्यारे साथियों? बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए